Hello, my beautiful soul family. So I welcome you all to the day 13 of the healing journey and हमारी 14 डेज़ हीलिंग जर्नी अब अपने एंड के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। और अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो बिलीव मी, तुम पहले वाले इंसान बिल्कुल नहीं रहे। पहले दिन तुम्हारा हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी था, तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भरा हुआ था, तुम आंसर्स ढूंढ रहे थे। लेकिन आज तुम थोड़े सॉफ्टर हो, थोड़े कामर हो और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुमने खुद को सुनना स्टार्ट कर दिया है। आज का सेशन टेक्निक्स के बारे में नहीं होगा। आज हम बस पॉजिटिविटी फील करेंगे। आज हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे और अपनी सोल को लाइट से फिल होने देंगे। नो प्रेशर, नो फिक्सिंग योर सेल्फ एंड नो चेंजिंग योर सेल्फ। बस हीलिंग को नेचुरली हैपन होने देना है। सो टेक अ स्लो डीप ब्रेथ एंड जेंटली क्लोज योर आइज़। तो कभी कभी हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पे इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें लगता है शायद लाइफ कभी भी बेटर नहीं होगी। लेकिन एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, तुमने कितनी ही नाइट सर्वाइव की हैं। वो नाइट्स जब तुम साइलेंटली रोए थे, वो मोमेंट्स जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और फिर भी तुम आज यहाँ हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूनिवर्स ने तुम्हें अभी तक होल्ड कर रखा है। तुम टूट कर भी बचे रहे। और जो इंसान इतना सरवाइव कर सकता है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट होती है। कभी कभी हीलिंग लाउड नहीं होती है, कभी कभी हीलिंग बस इतनी होती है कि तुम सुबह उठ जाते हो, तुम फिर से ट्राई करते हो और फिर से स्माइल करने की हिम्मत करते हो। और बिलीव मी, इसी को स्ट्रेंथ कहते हैं। बहुत लोग सीक्रेटली ये फील करते हैं कि वाई इज़ लाइफ सो हार्ड फॉर मी, मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है। हम में से आधे से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं। बट व्हाट इफ़ लाइफ तुम्हें पनिश नहीं कर रही, लाइफ तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर रही है। यस, लाइफ तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर रही है। जैसे डायमंड्स प्रेशर के बाद बनते हैं, वैसे ही पीसफुल सोल्स भी ना पेन के बाद बॉर्न होती है। कभी कभी हार्ट ब्रेक हमें सेल्फ लव सिखाता है, लोनलीनेस हमें अपनी कंपनी इंजॉय करना सिखाती है एंड रिजेक्शन हमें रॉन्ग प्लेसेस से दूर ले जाता है। एंड अगर हम डिलेज की बात करें तो डिलेज ना कभी कभी प्रोटेक्शन होते हैं। इमेजिन करो, अगर हर चीज़ तुम्हें टाइम पर मिल जाती तो शायद तुम कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते। अगर आज तुमने स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें कोई चीज़ वक्त पर नहीं मिली। तुमने पेशेंस सीखा, एम्पैथी सीखी, दूसरों का पेन समझना सीखा और ये क्वालिटीज़ रेयर होती हैं। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही पीस फील करवा देते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी स्प्रेड कर देते हैं। आपका मूड उनको देखकर ही ख़राब हो जाता है। ये सब एनर्जीज़ होती हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम रोज़ सिर्फ फियर फील करोगे ना तो तुम्हारा हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। लेकिन अगर तुम स्लोली ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करोगे तो वो एनर्जी ना शिफ्ट होने लगेगी। ग्रैटिट्यूड का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थिंग्स आर नॉट परफेक्ट बट आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर दिस मोमेंट। जैसे कि एक पीसफुल स्काई, एक कंफर्टिंग सॉन्ग, किसी स्ट्रेंजर की काइंडनेस या फिर बस ये फैक्ट कि तुम अभी भी ब्रीथ कर रहे हो। स्मॉल थिंग्स भी हीलिंग बन सकती हैं, ये आपको समझना होगा। सोचो, जब बारिश होती है ना तो ट्रीज़ कंप्लेन नहीं करते कभी भी, वो बस रेन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और फिर और ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रो करते हैं। वैसे ही यार, लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी तुम्हें ग्रो कर रही होती हैं। और इमेजिन करो, मून को इमेजिन करो। मून कभी परमानेंटली फुल नहीं होता है, कभी हाफ होता है, कभी इनविजिबल होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसमें कितने दाग है फिर भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो तुम्हें भी हर वक्त परफेक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इवन इन योर लो फेसेस यू आर स्टिल वर्दी। और एक और चीज़, सनराइज़ कभी भी जल्दी नहीं करता, फ्लावर्स कभी कंपेयर नहीं करते कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो या मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ओशन कभी भी अपॉलॉजी नहीं देता अपनी डेप्थ के लिए कि मैं इतना गहरा हूँ। नेचर एफर्टलेसली एग्जिस्ट करता है और शायद हम ह्यूमंस को भी ना वैसे ही जीना सीखना है। नाउ जस्ट इमेजिन, तुम एक डार्क रूम में खड़े हो, बहुत डार्क रूम में। ये रूम और कुछ नहीं, ये रूम तुम्हारे फियर्स का सिंबल है।
और वो फियर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पास्ट पेन, ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, और फिर स्लोली एक दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से गोल्डन वार्म लाइट रूम के अंदर एंटर करती है। और जैसे जैसे वो लाइट तुम्हारी बॉडी को टच करती है ना, तुम्हारा हैवीनेस डिज़ोल्व होने लगता है, तुम्हारा हार्ट सॉफ्टर फील होने लगता है, तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा काम होने लगता है, तुम्हारी जो आत्मा है वो बहुत हल्का महसूस करने लगती है। और फर्स्ट टाइम तुम्हें लगता है कि मे बी लाइफ स्टिल हैज़ ब्यूटीफुल थिंग्स वेटिंग फॉर मी। होल्ड ऑन टू दैट फीलिंग, उस फीलिंग में स्टक रहो, बिकॉज इट्स ट्रू। अब मैं कुछ एफर्मेशंस बोलूँगी और आप लोगों को उन्हें बस डीपली फील करना है। दिस यूनिवर्स इज़ गाइडिंग मी टुवर्ड पीस। This universe is guiding me towards peace. मैं सेफ हूँ, मेरी लाइफ में लाइट एंटर हो रही है। I trust divine timing. जो मेरे लिए है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। I deserve happiness without any guilt. Pain is not my permanent home. It is only a temporary thing. मैं हीलिंग डिज़र्व करती हूँ या मैं हीलिंग डिज़र्व करता हूँ। गुड थिंग्स आर स्लोली फाइंडिंग मी। माई सोल इज़ बिकमिंग लाइटर एंड लाइटर एवरी डे। नाउ जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली एक्सहेल। आई होप आपको अच्छा फील हो रहा होगा। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है। और बिफोर यू लीव बस ये याद रखना कि तुम्हारी लाइफ अभी फिनिश नहीं हुई है। आई नो इस फेस में ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट वो रियलिटी नहीं होती है। तुम्हारी स्टोरी ना अभी कंटिन्यू हो रही है और हो सकता है तुम्हारी हैप्पीएस्ट चैप्टर अभी लिखा ही नहीं गया हो। सो डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, बिकॉज समवेयर इन द फ्यूचर अ हील्ड वर्जन ऑफ यू इज स्माइलिंग एंड साइलेंटली थैंकिंग you for surviving everything. Hope you guys will understand. Take a one last deep breath and whenever you are ready, slowly open your eyes. Deep breath in and whenever you are ready, just slowly open your eyes. And yes, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी that you are not alone. Yes, you are not alone. We are together.